बाबा जी कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ मैं रहिए, अजय सक्सेना जयपुर से आया हूँ। खूब खुश रहिए। डीएनए में 3 लोग हैं। अच्छा, आप और धर्मपत्नी और एक बेटी है छोटी। बिटिया है। हाँ, क्या उम्र है उसकी? बड़ी बेटी शामिल नहीं हुई। हाँ, वो तो शादी हो गई उसकी। नहीं नहीं, वो हाँ, कुंवारी है, लेकिन वो साईं बाबा को ज्यादा मानती है, हाँ, कोई बात नहीं। तो इसलिए हमने उसको डीएनए में ली। साईं बाबा का प्रसाद इधर आया तो लेके तो वहीं दिया तो डीएनए में। वो आंखें बंद करिए। स्तुल प्रहार। बैलेंस, सभी गंदगी नष्ट कीजिए। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल लीजिए। ओम सभी नमः कष्ट शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। देखिए आपके तमाम ये रोग और कष्ट, उनकी सब स्मृतियाँ थी तमाम, ये सब नष्ट की गई। जो असाध्य हैं वो एक इसी महाहवन में आप जाएंगे करेंगे तो वो भी जाएंगे। लकवे की स्मृतियां थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, श्वास नली में घाव बन रहे थे, श्वास फूलना, प्रोस्टेट में सूजन और घाव, आंतों में घाव बन रहा था, लंग्स में पस पड़ रहा था, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, भूल जाते थे, यूरेटर में सूजन था, पेशाब करने में जोर लगाना, ब्रेन में ट्यूमर बन रहा था, किडनी में सड़न हो रही थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, सुनकर पूरा नहीं समझ पाते थे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, अंडकोश में सूजन थी, कूल्हे में सड़न हो रही थी, घुटनों में दर्द होना, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कमजोरी महसूस करना, कैंसर की स्मृति थी, कैंसर बन रहा था लीवर में, कोलोन में, लंग्स में, मुंह में, गले में, रक्त में और कॉमन बाइल डक्ट में। दिखाया जाए। ब्रेन में छोटे छोटे ट्यूमर बन गए थे, ब्रेन शून्य रहता था, ब्रेन में सूजन बहुत थी, पैरालाइसिस की स्मृतियां थी, मुंह में कैंसर की स्मृति थी, ब्रेन की नर्व कट गई थी, मुंह में कैंसर की स्मृति थी, गले में घाव और सूजन थी, भोजन व जल निगलने में कष्ट होता था। बिल्कुल सही है बाबा जी। मेरे 2 साल पहले ही कैंसर की सर्जरी हुई है लेकिन उसका थेरेपी होने के बाद में एक तो बोलने में दिक्कत है, और पिछले 2 साल से कंटिन्यू फंगस हो रहा जीभ में, जिससे मैं खा नहीं पाता खाना। और कम से कम जयपुर के अंदर 10 डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लिया मैंने, लेकिन कोई फायदा ये नहीं। गले में क्या बांध रखा आपने? ये कामाख्या माता और बाबा का वो है। मेरे भी 15 तारीख को मैंने आने का रिजर्वेशन कराया, 16 तारीख को मेरे साले वहाँ से आए, कामाख्या माता के वहाँ से, उन्होंने मुझे ताबीज दिया। इन्हें यहाँ माँ कामाख्या है, इन्हें यहीं दे दो, माता कामाख्या को यहीं दे दो। अच्छा, हाँ अभी निकालो। हाँ, माता को यहीं दे दो। यहाँ तक की सुरक्षा के लिए था ये, इसके बाद अब इसकी आवश्यकता नहीं बची आपको। इतना आपके पास पुण्य है, माँ के द्वारा दिया गया। अब देखिए, अभी जो आपको बहुत कष्ट महसूस हो रहे थे, अब वो भी चले गए। फील करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, 3 बार छोड़िए, नाक से श्वास अंदर खींचिए, इनकी बंधी बुद्धि खोल दीजिए। प्रहार। गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए, आंख खोल लीजिए। आप देखिए, अब कहीं कोई कष्ट? बस ये थोड़ा उठाइए, सब उठेगा, सब कुछ उठेगा, धरेगा। अब तो उठ गया बाबा जी, उठ बिल्कुल गया? अरे ये तो उठ गया। सुबह तक तो बिल्कुल नहीं उठ रहा था। सुबह नहीं उठ रहा था, उठ गया। नहीं, ये वाला तो बिल्कुल नहीं उठ रहा था, यहाँ तक आ रहा था, बस ये तो पूरा आ रहा था, ये यहाँ तक आ रहा था। हाँ, अभी देखो माँ ने उठा दिया। जहां माँ का आपने वो निकाल के धरा, माता ने यहीं तक भेजा था, इसीलिए हरिहर हो गया। अब आपको कोई कष्ट भी नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं, ना मुंह में कष्ट, ना कैंसर। बाबा जी, एक मेरा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। हाँ, अरे कहाँ कैंसर की बात करो, हेपेटाइटिस बी बेचारा क्या करेगा। हेपेटाइटिस सी खत्म हो जाता है संकल्प प्रार्थना से। ठीक है,
ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देख रहे हैं ना कितना खराब स्थिति थी, देख ही रहे थे आप। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुजी बीमारियां तो मुझे भी बहुत है, बहुत सालों से है। तो कुछ प्रॉब्लम तो ये है कि अभी मेरे फ्रोजन शोल्डर हुआ अभी है, हम आपको शुगर दिखा, आपको फ्रोजन शोल्डर सब कुछ था, अभी बहुत दिखाते ज्यादा। हैं। देखिए क्या क्या था आपको। थॉराइड की स्मृतियां थी, आंतों में सूजन, ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, यूट्रस में गांठें बन रही थी, लीवर सिरोसिस था, पेट में दर्द होना, ब्रेस्ट में भारीपन महसूस करना, दर्द होना, ऑस्टियोपेनिया था, हार्ट के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, आंखों में धुंधलापन, भुलाने वाली स्मृतियां थी, एसिडिटी होना, गले में सूजन थी, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, ओवरी में, हड्डियों में, लीवर में, कोलोन में, लंग्स में और रक्त में। अब हाथ उठाइए दोनों ऊपर, उठाइए दोनों हाथ, उठाइए एक साथ उठाइए। हाँ, फिर नीचे लाइए। अब बराबर ही, दोनों बराबर ही उठ रहे हैं, उठाइए। हाँ बिल्कुल, उठ गए, खत्म फ्रोजन शोल्डर, खत्म। और हाँ, आपके पतिदेव का भी खत्म, फ्रोजन शोल्डर आपका भी खत्म। एक मेरे ना पाँव, मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ नीचे। अब आप बैठिए, बैठ नहीं सकती आलती थी आप, पलटी नहीं बैठ सकती, 86 अच्छा चलिए आप बैठिए, आप बैठे जमीन में, बैठिए, पलथी लगाइए, जो पलथी नहीं लगा सकती थी लगाइए, बैठिए। आप बैठे तो आप परेशान क्यों हो रही हैं, पलथी लगाइए। लो, अब उठिए, खड़े हुए, उठ भी गई। उठ तो जाती हूँ, पलती मेरी 86 में पलथी क्यों नहीं लगा पा रही हैं? मेरा ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, 86 सर्जरी में। करा रखी, कोई प्लेट डाल रखी है? नहीं 80 फिर? बस ऑपरेशन हुआ था, मेरा पाँव लंबा हो गया था, मतलब मैं 6 में थी तब की बात है ये। अब तो आप उसके बैठ बाद- सकती, कोई दिक्कत ही नहीं। अब नीचे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला है कि ना वो करवानी पड़ेगी, सर्जरी करानी पड़ेगी, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बोला है। कैंसर है हड्डियों में, ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है, डॉक्टर साहब ज्यादा पढ़ के आए ना अमेरिका से, डॉक्टर साहब अमेरिका से पढ़ के आए हैं। और शुगर भी है मेरे, काफी टाइम से चल रहा वही कह रहे हो, डॉक्टर साहब को शुगर है, आपको नहीं है। ठीक है, आप बैठिए एक बार, फिर देखें मैं आपको क्या आपको प्रॉब्लम। प्रहार, बैठिए, बैठे हैं, पलथी लगाएं, पलथी लगाइए। हाँ, लग गई पलथी, बैठिए आप ठीक से। पैर तो मोड़िए, आप पैर ही नहीं मोड़ रहे, आप पैर मोड़े। हाँ बैठिए, लग तो रही पलथी आपकी, सीधा करिए। हाँ ये वाला पैर खोलिए, हाँ ये लेफ्ट, हाँ हाँ लेफ्ट वाला पैर खोलिए पहले पूरा, फिर वापस मोड़िए, दोनों फोल्ड करिए, दोनों फोल्ड करिए। हाँ अब इसको फोल्ड करिए, लेफ्ट वाला। कितना कर पाती हैं? ये फिक्स है, अच्छा इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपका मुड़ जाए, देखो मुड़ गया, देखो मुड़ गया। तो डॉक्टर साहब ने दिमाग में स्मृति डाली थी कि डॉक्टर साहब सर्जरी करेंगे इसकी, मुड़ेगा नहीं, मुड़ रहा है पूरा पैर। अब आपका पैर पूरा फोल्ड हो रहा है ना। खुश रहिए, एक महाहवन करिए दरबार की ओर से निःशुल्क है, तो असाध रोगों की स्मृतियां भी नष्ट हो जाए। एक मेरे को अपनी बेटी के लिए भी कुछ कहना था, छोटी वाली बेटी है, वो काफी हेल्दी है और उसको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत है, और हेल्दी संकल्प और बहुत प्रार्थना एक ही रास्ता है। जैसे आप अपने प्रार्थना संकल्प से तमाम असाध रोगों से छुटकारा पाए हैं, ऐसे वही प्रार्थना संकल्प करके अच्छी हो सकती है। और मुझे भी थोड़ा डिप्रेशन भी रहता है। अब है, अभी तो नहीं है, तो फिर खत्म हो गया। ठीक है। खुश रहिए।